नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के आइडिया लग गया है, तो आज हम करने वाले हैं आपके पेनिनसुलर रिवर के 49 क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पहले हम हिमालयन रिवर के 40 क्वेश्चन आपके साथ कर चुके हैं, बिल्कुल डिटेल के साथ, यानी कि बिल्कुल मैप के साथ हम वो 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज मैं आपके 49 क्वेश्चन करने वाला हूँ, वो भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के। तो टोटल मिला के हमारे 89 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जो कि आपको बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी कि 89 क्वेश्चन ओनली रिवर ऑफ इंडिया के ऊपर आपके तैयार हो चुके होंगे इस वीडियो के बाद। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, आपको आराम से देखना है क्वेश्चन, और आपको अगर आंसर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर नहीं आता है तो आप मेरे साथ उसकी डिटेल देख लीजिए और आराम से उसको याद कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको डिटेल बताता चलूँगा, ताकि आपको ये ना लगे, अगर कोई भी नया है, उसने हमारी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं लेक्चर वाली, तो उसको ये ना लगे कि कुछ नया चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी बहुत उसकी डिटेल में बताता चलूँगा, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके हमारे चैनल पे आराम से उन वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए, और आप एग्जाम में जाके अगर कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए तब भी उसको अटैम्प्ट कर सके आराम से, है ना, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन हम शुरू करते हैं, अपना 49 क्वेश्चन पूरे करते हैं, और फिर हमारे 89 क्वेश्चन पूरे हो चुके होंगे। तो चलिए करते हैं शुरू, देखते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। भारत की सबसे अधिक गोमय 2 नदियाँ बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है गंगा और सिंधु। देखिए ऐसा क्यों है, गोमय नदियाँ किसको कहते हैं? गोमय नदियाँ वो होती हैं जो अपने साथ पानी को बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं, यानी कि जो नदियाँ पानी की क्वांटिटी को अपने साथ ज़्यादा लेके चलते, यानी कि बेसिन के हिसाब से, है ना, बेसिन के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। यानी कि पानी की जो क्वांटिटी अपने साथ ज़्यादा लेके चलेंगी वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा और सिंधु। देखिए अगर मैं बेसिन की बात करूँ, तो बेसिन की बात करूँ तो फर्स्ट पे मेरी गंगा, और सेकंड पे सिंधु, और थर्ड पे मेरी आती है गोदावरी, है ना फ्रेंड्स, अगर मैं बेसिन की बात करूं। और अगर मैं लंबाई लेंथ की बात करूं, यानी कि लंबाई की बात करूं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या आती है? अगर भारत की बात करूं तो सबसे पहले आती है गंगा, और फिर सेकंड पे आती है मेरी गोदावरी, है ना, सेकंड पे आती है मेरी गोदावरी। तो ऐसे याद रखना, बेसिन के हिसाब से फर्स्ट पे गंगा, सेकंड पे सिंधु, और थर्ड पे गोदावरी, और लंबाई के हिसाब से फर्स्ट पे गंगा और सेकंड पे गोदावरी फ्रेंड्स, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? देखिए फ्रेंड्स, अब इसका आंसर बताइए, अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिए कमेंट में। देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि हमें क्या बताना है? दक्षिण से उत्तर बताना है ना, दक्षिण से उत्तर, ऐसे जो नदी जा रही है हमें उसको बताना है। देखिए अब देखते हैं गोदावरी। गोदावरी की डायरेक्शन क्या है? गोदावरी की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, नहीं तो आंसर नहीं है। कावेरी की क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। कृष्णा क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, ये भी आंसर नहीं है। तो बचा क्या? बेतवा, यानी कि तो बेतवा मेरा आंसर होगा, जो कि हमारी जाती है दक्षिण से उत्तर की ओर फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसकी देख लेते हैं डिटेल। देखिए जैसे कि आपको मैप में दिखाया गया है, देखिए ये जो नदियां हैं, महानदी ये जा रही है हमारी वेस्ट टू ईस्ट, है ना, गोदावरी भी वेस्ट टू ईस्ट, कृष्णा नदी भी वेस्ट टू ईस्ट, और कावेरी भी वेस्ट टू ईस्ट, जो कि जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में और डेल्टा बनाती है ना फ्रेंड। जो भी नदी हमारी बे ऑफ बंगाल में जाएगी तो वो डेल्टा बनाएगी, और जो भी अरेबियन सागर में जाएगी वो एस्चुरी, यानी कि ज्वारंतमुख बनाएगी, है ना फ्रेंड्स। और ये देखो नर्मदा और ताप्ती ये जाती हैं ईस्ट टू वेस्ट, है ना, यानी कि पूरब से पश्चिम, तो ये हमारी ज्वारंतमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। अब बात थी हमारे आंसर की बेतवा की। अब बेतवा की डायरेक्शन देख लेते हैं कि कहाँ पर है। देखिए फ्रेंड्स, बेतवा जो है हमारी यमुना की सहायक नदी होती है, और यह है मेरी बेतवा, जो कि जा रही थी मेरी दक्षिण से उत्तर की ओर, है ना फ्रेंड्स, दक्षिण से उत्तर की ओर जो मेरी जा रही थी वो थी मेरा आंसर बेतवा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या है उसकी डिटेल। अगर आपको पता है, याद है, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम आपको डिटेल बताते चलेंगे, चाहे वो हमारी क्वेश्चन की क्लास हो, या रिवीजन की क्लास हो, या लेक्चर की क्लास हो। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा, देखिए बताइए फ्रेंड्स, मैंने आपको लेक्चर में बिल्कुल बताया था और मैप के साथ दिखाया भी था। तो मेरा आंसर है नर्मदा। देखिए अब तवा जो सहायक नदी है, यानी कि ट्राइब्यूटरी है तवा किसकी? नर्मदा की। देखिए फ्रेंड्स, ये है नर्मदा रिवर मैप, है ना। तो देखिए मैंने आपको दिखाया भी था उस दिन भी, आज भी दिखा देता हूँ। देखिए ये है मेरी अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर चलती है मेरी नर्मदा, है ना, और यह है तवा परियोजना, यानी कि तवा पावर प्रोजेक्ट मेरी तवा रिवर पर ही है। जैसे कि पेरियार पावर प्रोजेक्ट कहाँ है? पेरियार नदी पर। ऐसे ही तवा पावर प्रोजेक्ट तवा नदी पर है, यानी कि तवा जो जिसकी सहायक नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है ना फ्रेंड्स। 2-3 बात फटाफट से और बता देता हूँ। देखिए जबलपुर, मध्य प्रदेश, जबलपुर के पास इसके ऊपर है धुआंधार
धुआंधार जलप्रपात है ना, यानी कि धुआंधार झरना भी इसके ऊपर पाया जाता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसके ऊपर नर्मदा सागर जल परियोजना यानी कि नर्मदा सागर पावर प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर पाया जाता है फ्रेंड्स। तो आगे हम बढ़ते हैं तो ओमकारेश्वर पावर प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर पाया जाता है। और जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो महाहेश्वर पावर प्रोजेक्ट भी इसके ऊपर पाया जाता है। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ये है सरदार सरोवर पावर प्रोजेक्ट, जो कि मेरा गुजरात में है और नर्मदा नदी पर पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारी आपको बातें नर्मदा के बारे में पता होनी चाहिए, वरना एग्जाम में भारी पड़ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम आपको डिटेल में, हम है ना डिटेल में बताने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, यानी कि सोरो ऑफ उड़ीसा किसको बोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है महानदी। देखिए महानदी को क्या कहते हैं, सोरो ऑफ उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा का शोक। अब जैसे कि बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था हिमालयन रिवर में, उसका आंसर क्या था, कोसी, है ना। जैसे कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऐसे ही उड़ीसा को, मतलब महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ी डिटेल। देखिए क्या है, महानदी है ना, महानदी उड़ीसा यानी कि क्या करती है, महानदी छत्तीसगढ़ से उड़ीसा में एंटर करती है और आगे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी कि डेल्टा बनाती है ये नदी भी। क्यों, क्योंकि ये जा रही है मेरी वेस्ट टू ईस्ट, है ना फ्रेंड्स। तो और महानदी के ऊपर जो सबसे बड़ी परियोजना है हमारी है वो कौन सी है, हीराकुंड पावर परियोजना, है ना। हीराकुंड पावर परियोजना इसके ऊपर पाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं थोड़ी डिटेल। देखिए यह है मेरी महानदी जो मेरी छत्तीसगढ़ रीजन से होकर चलती है और उड़ीसा में एंटर करती है और फिर इसके ऊपर पाई जाती है हीराकुंड पावर परियोजना, यानी कि हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट। और फिर ये आगे बढ़ती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी कि डेल्टा बनाती है ना। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना है, जो भी रिवर जाएगी ईस्ट की ओर वो डेल्टा बनाएगी और जो भी जाएगी वेस्ट की ओर वो मेरी एस्चुरी यानी कि ज्वारंधमुख का निर्माण करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि लवण नदी किस नाम से जानी जाती है। देखिए फ्रेंड, इसका आंसर है लूनी जो नदी है वो मेरी सॉल्ट रिवर के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स, है ना। यानी कि ये नमकीन है, इसका पानी का जो टेस्ट है वो नमकीन है ना, नमक जैसा है। तो यानी कि लवण नदी जो मेरी जानी जाती है उसका नाम है लूनी। अब लूनी के बारे में एक चीज़ और याद रख लेना फ्रेंड्स कि लूनी नदी जो मेरी निकलती है, देखो लूनी की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है ना फ्रेंड्स, ईस्ट टू वेस्ट। अब मैंने बताया है कि जो ईस्ट टू वेस्ट मैक्सिमम नदियाँ जाती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वारंधमुख का निर्माण करती हैं और अरेबियन सागर में आपकी गिर जाती है। और ध्यान रखना है कि एक लूनी ही ऐसी है जो यानी कि एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी डायरेक्शन है तो ईस्ट टू वेस्ट ही, लेकिन यानी कि पूरब से पश्चिम में जाती है ये नदी, लेकिन ये ज्वारंधमुख का निर्माण नहीं करती, यानी कि एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती और ये खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती। और इसलिए और ये गिरती है कहाँ, गुजरात में कच्छ के रण में, है ना। गुजरात में कच्छ के रण में, यानी कि बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नहीं गिरती और यहाँ पर गिर जाती है और कच्छ के रण में गिर जाती है, इसलिए ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। देखिए मैं आपको फटाफट से डिटेल बता देता हूँ कि क्या है और क्यों है। देखिए ये सारी नदियाँ, ये है देखो, ये वाला रीजन जो होता है, ये वाला रीजन इसको बोलते हैं हम खंबात की खाड़ी। तो जो भी नदी पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है मैक्सिमम खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और नीचे है यहाँ पे अरब सागर, है ना। तो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, यानी कि ज्वारंधमुख का निर्माण करती हैं, जो कि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा फ्यूचर में भी। तो हम बात कर रहे थे लूनी की। लूनी हमारी राजस्थान के अजमेर ज़िले से होके चलती है ना फ्रेंड्स, इसको आपको इतना याद रखना है। और ये क्या करती है, ये यहाँ पे नहीं गिरती, ये यहाँ पे ही कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में ही गिर जाती है यहाँ पे, है ना फ्रेंड्स, इसलिए ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। अब ये साबरमती है, ये भी यहाँ पे खंबात की खाड़ी में गिरती है, महानदी भी आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा भी खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये आपकी ताप्ती भी खंबात की खाड़ी में गिरती है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन सी नदी भेड़ घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है, यानी कि कपिलधारा झरना, है ना। कपिलधारा झरना जो है वो धुआंधार झरना ही है ना फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। तो जल्दी से बताइए कि धुआंधार झरना और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी के ऊपर है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका आंसर है नर्मदा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था, है ना, जबलपुर के पास क्या था, धुआंधार झरना था। तो कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास है। देखिए फ्रेंड्स, ये रहा इसकी इमेज, है ना, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है धुआंधार झरना, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी के ऊपर यहाँ पे पाया जाता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंधमुख यानी कि एस्चुरी, है ना फ्रेंड्स,
यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए फ्रेंड्स, एस्चुरी का निर्माण कौन करता है? जो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है और खंबात की खाड़ी में गिर रही है ना फ्रेंड्स, यानी कि ईस्ट टू जो वेस्ट जा रही है ना। अब मुझे बताइए ईस्ट टू वेस्ट कौन सी नदी है? देखिए देखते हैं। महानदी, महानदी कहाँ से जाती है? छत्तीसगढ़ से जाती है और उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में, तो ये हमारा आंसर नहीं है, है ना फ्रेंड। नर्मदा, नर्मदा जाती है हमारी मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में, और यानी कि एस्चुरी का निर्माण करेगी। तो आंसर क्या हुआ? नर्मदा इज द राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है मेरी नर्मदा रिवर जो कि जा रही है ईस्ट टू वेस्ट और खंबात की खाड़ी में गिर गई है और एस्चुरी का निर्माण करेगी, है ना फ्रेंड्स। देखिए फिर से देख लेते हैं। यह है नर्मदा रिवर जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकली थी और आगे खंबात की खाड़ी में गिर गई, तो यानी कि एस्चुरी का निर्माण इसने किया, है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, प्रायद्वीपीय भारत, है ना। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन सी शेष 3 नदी से विशिष्ट है ना, यानी कि कौन सी ओड है, ये बताना है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदी, कुछ प्रायद्वीपीय भारत की नदी कुछ जाती हैं ईस्ट की ओर और कुछ जाती हैं वेस्ट की ओर, तो इसी के अनुसार हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है, कृष्णा नदी क्या जा रही है? ईस्ट की ओर जाती है ना, और गोदावरी भी ईस्ट की ओर जाती है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, और कावेरी भी ईस्ट की ओर जाती है। तो इनमें से वेस्ट की ओर सिर्फ एक नदी गई है जो कि है नर्मदा फ्रेंड्स, है ना। तो मेरा राइट आंसर इज नर्मदा, क्योंकि वही इन चारों में सबसे अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं फटाफट से आपको डिटेल दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि क्या हो रहा है। देखिए जो महानदी थी वो वेस्ट से ईस्ट की ओर और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण किया था, है ना। गोदावरी वेस्ट से ईस्ट की ओर यानी कि पश्चिम से पूरब और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण। कृष्णा नदी पश्चिम से पूरब बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण। कावेरी पश्चिम से पूरब बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण। नर्मदा पूरब से पश्चिम खंबात की खाड़ी में यानी कि एस्चुरी का निर्माण। ताप्ती पूरब से पश्चिम खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण, है ना फ्रेंड्स। ऐसे याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती, है ना फ्रेंड्स। एस्चुरी नहीं बनाती यानी कि इसका मतलब वेस्ट की ओर नहीं जाती, सीधी सी बात है। देखिए नर्मदा क्या है? वेस्ट की ओर जाती है, तो आंसर नहीं। ताप्ती क्या है? वेस्ट की ओर जाती है, आंसर नहीं है। महानदी, महानदी कहाँ जाती है? ईस्ट की ओर जाती है, यानी कि डेल्टा का निर्माण करती है, तो राइट आंसर इज महानदी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए महानदी, है ना, मैंने आपको बताया महानदी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से जाती है और इधर उड़ीसा में जाके गिरती है, और इसके ऊपर क्या है? हीराकुंड पावर प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि हम आपको मैप के साथ हर चीज़ दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? देखिए फ्रेंड्स डेल्टा नहीं बनाती इसका मतलब जा रही है मेरी वेस्ट की ओर, यानी कि एस्चुरी का निर्माण कर रही है। अब देखिए आते हैं। देखिए गंगा, गंगा तो जाती है ना उत्तराखंड साथियों और ईस्ट की ओर जाती है, तो यानी कि डेल्टा का निर्माण, यानी कि आंसर गलत। गोदावरी, गोदावरी भी आपकी ईस्ट की ओर जाती है, यानी कि आंसर गलत, है ना। महानदी, महानदी आपकी छत्तीसगढ़ ओडिशा ईस्ट की ओर, आंसर गलत। ताप्ती, ताप्ती जाती है हमारी वेस्ट की ओर जो कि करेगी डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, तो आंसर राइट आंसर इज ताप्ती, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे से फिर से दिखा देता हूँ। देखिए ये है मेरी ताप्ती रिवर और ये जा रही है कहाँ पे? वेस्ट, ये जा रही है ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पश्चिम की ओर और खंबात की खाड़ी में, और क्या कर रही है? एस्चुरी का निर्माण यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर है चंबल। देखिए ये हमने क्वेश्चन उस टाइम पे डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन अब देख लेते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन करने से क्या होगा? क्वेश्चन करने से ये होगा कि जो भी हमारा थोड़ा बहुत माइनर पार्ट छूटा हुआ है वो हमारा क्वेश्चन से पूरा हो जाता है, और इसके हम डिटेल देख लेते हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है, आपका कुछ भी क्वेश्चन और कुछ भी डिटेल मैं नहीं छुड़वाने वाला हूँ, सब कुछ आपको बता दूंगा। देखिए ये है मेरी चंबल रिवर जो कि मेरी यमुना की सहायक नदी है ना फ्रेंड्स, और इसकी भी चंबल की भी सहायक नदी यानी कि ट्राइब्यूटरी की भी ट्राइब्यूटरी, है ना, ये सब ट्राइब्यूटरी। तो शिप्रा नदी जो है मेरी चंबल की सहायक नदी है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे याद रखना। देखिए फिर से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये शिप्रा नदी है, ये चंबल की मेरी सहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? देखिए फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए इसका आंसर है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तीनों नदी अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से होकर निकलती है। देखिए फ्रेंड्स इसकी डिटेल मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ। देखिए नर्मदा, नर्मदा की बात की गई है। देखिए यह है मेरी अमरकंटक की पहाड़ी और नर्मदा रिवर जा रही है यहाँ से, है ना। देखिए यह है मध्य प्रदेश का रीजन और यह छत्तीसगढ़ का रीजन। देखिए सबसे पहले समझना क्या है, यह है मध्य प्रदेश का रीजन, यह है छत्तीसगढ़ का रीजन, और यहाँ पे है अमरकंटक की पहाड़ी। तो यहाँ के आसपास से ही जो भी नदी जाएगी
वो अमरकंटक की पहाड़ी के पास से ही होकर जाएगी, है ना। तो ये देखते हैं अमरकंटक की पहाड़ी, और यहाँ से जा रही है मेरी नर्मदा। नर्मदा ने मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और मेरी महानदी कहाँ से चलती है, मेरी महानदी इधर से छत्तीसगढ़ से अमरकंटक की पहाड़ी से उड़ीसा से होकर बाहर निकल जाती है ना फ्रेंड्स। और सोन नदी मेरी छत्तीसगढ़ से जाती है और इधर मध्य प्रदेश में एंटर करती है, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में एंटर करती है, उत्तर प्रदेश के बाद थोड़ी सी झारखंड में लगती है और फिर आगे बिहार में बढ़ जाती है। तो तीनों नदी यानी कि महानदी, सोन नदी और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से होकर निकलती है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। अभी तो हमने देखी थी नर्मदा, है ना, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से, ये देखो सोन, है ना, सोन यहाँ से चली मध्य प्रदेश में और फिर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद फिर झारखंड और फिर उड़ीसा में, बिहार में आगे चली गई, है ना फ्रेंड्स। ये देखिए ये महानदी थी, महानदी छत्तीसगढ़ से चली और फिर आगे ओडिशा में, और ओडिशा से सीधा बाहर बे ऑफ बंगाल में, और इसने क्या बनाया, आपका डेल्टा बनाया, और उसके ऊपर क्या थी, हीराकुंड परियोजना थी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सी ज्वारंत मुख का निर्माण करती है, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है फ्रेंड्स, है ना, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करेगी तो वेस्ट में जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, नर्मदा ताप्ती, बिल्कुल सही बात है, नर्मदा और ताप्ती दोनों जाती है मेरी वेस्ट की ओर, और जो कि एस्चुरी का निर्माण करेगी यानी कि ज्वारंत मुख का निर्माण करेंगी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देखिए यह है नर्मदा और यह है ताप्ती, दोनों जा रही है, खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं और एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए भ्रंश घाटी मतलब रिस्ट वैली, है ना, जो मेरी है रिस्ट वैली, है ना, भ्रंश घाटी। देखिए क्या है, अब थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत का जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि भारत ऐसे झुका हुआ है ना, ऐसे झुका हुआ है। तो मैक्सिमम नदियाँ क्या होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर जा रही हैं। क्यों, क्योंकि भारत का स्लोप ही ऐसा है, तो इसलिए मैक्सिमम नदियाँ पूरब की ओर जाती हैं, है ना। अब क्या है, अब जो ये रिस्ट है यानी ये भ्रंश घाटी है, इसकी वजह से भ्रंश घाटी किस किस के बीच है, अरावली और सतपुड़ा, अरावली और सतपुड़ा के जो बीच का ये एरिया है ये है भ्रंश घाटी, इसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी यानी कि रिस्ट वैली। तो अरावली और सतपुड़ा की वजह से ये जो एरिया है इसका जो स्लोप है इधर को हो चुका है, और जो भी नदी इधर से निकलेगी इसकी वजह से ही वो वेस्ट की ओर जाएंगी। इस घाटी की वजह से वो नदियाँ वेस्ट की ओर जा रही हैं, क्योंकि इस घाटी ने थोड़ा सा स्लोप हल्का सा ऐसे डाउन कर दिया है ना, डाउन कर दिया। बाकी इंडिया का स्लोप ऐसे है, लेकिन इस रिस्ट घाटी की वजह से ऐसे है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए फ्रेंड्स भ्रंश घाटी से होकर बहेगी वो है नर्मदा, है ना, नर्मदा है जो कि क्योंकि वेस्ट की ओर जा रही है। देखिए आते हैं, अब फिर से मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ जो मैंने अभी बताया, और वो है इसमें डिटेल। देखो ये है मध्य प्रदेश का वाला रीजन, है ना, यह है मेरी विंध्याचल की पहाड़ी और यह सतपुड़ा की पहाड़ी। तो अब क्या है, जो इंडिया का स्लोप है वो ऐसे है ना, तो इसलिए सारी ज़्यादा मैक्सिमम नदियाँ क्या करती हैं, हमारी वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, है ना, ऐसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये सब जा रही हैं कहाँ, ईस्ट की ओर जाती है मैक्सिमम। लेकिन इस रीजन की वजह से, इस रिस्ट वैली की वजह से ये जो स्लोप है इसने ऐसे थोड़ा सा गड्ढा हो चुका है और ये इधर को झुका हुआ है। तो जो भी नदी इधर से गुजरेगी मध्य प्रदेश वाले रीजन से वो हमेशा वेस्ट की ओर जाएगी, क्योंकि ये इधर को झुका हुआ है ना। तो ऐसे इसको याद रखना, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नर्मदा नदी है, देखो ये इसके बीच में से जा रही है, तो इसलिए इस स्लोप की वजह से ये यहाँ पे वेस्ट में गई और खंबात की खाड़ी में गिर गई, जिसने बनाया हमारा एस्चुरी का निर्माण किया। तो चलिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है, जिसको ये नहीं समझ में आया उसको नदी नहीं समझ में आएगी कि क्यों वह ईस्ट में जाती है, क्यों वेस्ट में जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। देखिए डेल्टा नहीं बनता यानी कि एस्चुरी बनता है, यानी कि नदी कहाँ जाती है, वेस्ट में जाती है। देखिए कावेरी जाती है मेरी ईस्ट में, तो रोंग। महानदी ईस्ट में जाती है, रोंग। गोदावरी ईस्ट में जाती है, रोंग। और यानी कि ताप्ती जाती है मेरी वेस्ट में, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती, तो इधर राइट आंसर इज ताप्ती, है ना फ्रेंड्स। चलिए देखिए फटाफट से देखते हैं, यानी कि डेल्टा नहीं बनता यानी कि एस्चुरी बनता है। डेल्टा कौन सी बनाती है, जो ईस्ट की ओर जाती है महानदी, गोदावरी ईस्ट की ओर जाती है महानदी, कृष्णा ईस्ट की ओर जाती है ना, कृष्णा ईस्ट की ओर जाती है यानी कि ये बनाएगी डेल्टा, कावेरी ईस्ट की ओर जाती है डेल्टा बनाएगी, यानी कि डेल्टा नहीं बनाती है ताप्ती और नर्मदा, क्योंकि जाती है वेस्ट की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। देखिए फ्रेंड्स दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश है एमपी का जो पठार है ना, एमपी का जो पठार है उसको दो भागों में डिवाइड कौन करता है, यानी कि ये अरावली की थी श्रेणी और ये सतपुड़ा की श्रेणी थी। इनके बीच में जो भी नदी जा रही है यानी कि नर्मदा, वो करती है इस भाग को दो भागों में डिवाइड, है ना। तो
कौन सी नदी है जो 2 भागों में डिवाइड करती है? वो है मेरी नर्मदा। नर्मदा इसका आंसर है। देखिए फटाफट से डिटेल देख लेते हैं। देखिए इस भाग को जो 2 भागों में डिवाइड कर रहा है विंध्याचल और सतपुड़ा को, यह है नर्मदा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसका आंसर है गोदावरी। देखिए क्या है, दक्षिण भारत की अगर पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी। अगर पूछे पेनिनसुलर रिवर, है ना, पेनिनसुलर रिवर सबसे लंबी, तो आंसर गोदावरी। अगर पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो आंसर गोदावरी, है ना फ्रेंड्स। 3 चीज़ आपको याद रखनी है गोदावरी के बारे में। एक तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, एक पेनिनसुलर रिवर सबसे लंबी गोदावरी, एक प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, है ना। और नर्मदा क्या है, वेस्ट की ओर, प्रायद्वीपीय भारत की वेस्ट की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जो आपको बता रहा हूँ। वेस्ट की ओर सबसे लंबी बहने वाली पेनिनसुलर रिवर नर्मदा, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, है ना फ्रेंड्स। ये 4-5 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाएंगी, ऐसे ही देखने को मिलेगी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, है ना। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और दक्षिण की गंगा भी हम गोदावरी को ही कहते हैं। दक्षिण की गंगा भी किसको कहते हैं? गोदावरी को ही। और वृहद गंगा भी किसको कहते हैं? गोदावरी को ही कहते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है गोदावरी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दक्षिण भारत की गंगा वो वृहद गंगा गोदावरी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, पेनिनसुलर रिवर सबसे बड़ी गोदावरी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखिए फ्रेंड्स, इसका उद्गम स्थल कहाँ बताया था मैंने उस टाइम, वो पढ़ते टाइम, यानी कि मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया था, इसका उद्गम स्थल था महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ, यानी कि त्र्यंबकम गांव के पास, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे फटाफट से देख लेते हैं डिटेल। देखिए ये क्या है, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होकर ये गोदावरी नदी मेरी निकलती है, जो कि महाराष्ट्र का राज्य है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? चलिए जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको चैप्टर के टाइम पे बिल्कुल पढ़ाया था और दिखाया भी था मैप में। तो वेनगंगा पेनगंगा जो सहायक नदी है वो है मेरी गोदावरी की। राइट आंसर इज ए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। देखिए यह है मेरी गोदावरी रिवर, यह है पेनगंगा, वृद्धा और वेनगंगा। ये जो 3 सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की, ये आके जब यहाँ पे मिलेंगी इधर, और फिर आगे ये गोदावरी में मिलेंगी, है ना। तो ये तीनों जो सहायक नदी हैं इसकी गोदावरी की हैं, और जब ये तीनों मिल जाती हैं फिर ये एक नदी बन जाती है, और ये फिर गोदावरी में मिलती है। तो जब ये एक नदी बनती है इसको हमने कहा है प्राणहिता, है ना। इसको हमने कहा है प्राणहिता, और प्राणहिता जो है वो गोदावरी की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, यानी कि गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। इस मैप में आप बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। देखिए ये मेरी गोदावरी रिवर है जो आ रही है ऐसे, और ये जिसमें नाम नहीं है ये है पेनगंगा, और ये है वृद्धा, और ये वेनगंगा। जब ये तीनों रिवर यहाँ पे आके मिल जाएंगी और फिर ये एक रिवर बन जाएगी, और फिर ये एक अकेली रिवर इस गोदावरी में एंट्री करेगी, तो इस अकेली रिवर को हमने कहा था प्राणहिता, है ना। तो ये जो प्राणहिता है ये गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और ये तीनों तो आपको याद रखनी है। और ये पूर्णा क्या है, बाएं ओर से सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी है गोदावरी की। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारी डिटेल मैंने आपको बताई जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूँ आप इनको याद रखेंगे और अपने आंसर एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल सही करके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या बताना है, ऐसी नदी जिसका ओरिजिन और एंड इंडिया में ही हो और वो सबसे लंबी हो। तो चलिए फ्रेंड्स ढूंढते हैं कि वो कौन सी नदी है। देखिए ब्रह्मपुत्र भारत से आ रही है तो एकदम कैंसिल, है ना। नर्मदा ये तो है ही नहीं, है ना, लंबी तो है ही नहीं, है ना, लेकिन है तो इंडिया में ही, लेकिन लंबी नहीं है, तो ये भी कैंसिल। अब बात करते हैं गंगा और गोदावरी में से राइट आंसर किसका है। देखिए गंगा क्या कर रही है, गंगा आती है मेरी उत्तराखंड से, लेकिन जाती कहाँ है, बंगाल में, है ना, बंगाल में चली जाती है, तो ये भी गलत है ना। तो गंगा भी गलत। अब बचे क्या, गोदावरी। तो गोदावरी क्या करती है, मेरी महाराष्ट्र से आती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से एंट्री करती है तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के बाद बाहर चली जाती है बंगाल की खाड़ी में, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, तो आंसर क्या हुआ मेरा, गोदावरी, और जो कि लंबी भी है काफ़ी, है ना, जो कि नर्मदा से लंबी है अगर बात करें तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 62।
कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है फ्रेंड्स? तो चलिए जल्दी से बताइए, कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, है ना फ्रेंड्स। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो कि मेरी कहाँ हैं? कर्नाटक में थी। मैंने आपको बताया था डिटेल में, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज भी दिखा देता हूँ। देखिए कर्नाटक के कुर्ग जिले में, है ना, कुर्ग मैंने आपको बताया था। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ से मेरी कावेरी रिवर निकलती है। और कावेरी रिवर के बारे में मैंने क्या डिटेल बताई थी? कावेरी रिवर निकलती है कर्नाटक से और तमिलनाडु में जाती है। और कावेरी डिस्प्यूट किसके बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के ही बीच में है, क्योंकि ये नदी इन दो राज्यों से होकर जाती है और इसलिए ये दोनों राज्य लड़ते रहते हैं कि ये मेरा पानी है और ये मेरा पानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कावेरी नदी गिरती है कहाँ पर गिरती है? देखो फ्रेंड्स, कहाँ जा रही है कावेरी नदी? ईस्ट में जा रही है, तो कहाँ गिरेगी? सीधा सीधा बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो फ्रेंड्स आंसर इज बंगाल की खाड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच में है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक से होकर चलती है और तमिलनाडु में एंट्री करती है, फिर आगे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही कावेरी विवाद है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से डिटेल देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल इमेज दी जाए। यह है मेरी कावेरी नदी जो कि मेरी कर्नाटक के रीजन से होकर चलती है और आगे बढ़ती है, फिर तमिलनाडु में आती है और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए जो विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, है ना फ्रेंड्स। कृष्णा नदी कहाँ है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ियों के समीप से होकर निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं डिटेल देख लेते हैं। यह है मेरा महाराष्ट्र का रीजन और यह है मेरी महाबलेश्वर की पहाड़ी। तो कृष्णा नदी यहाँ से होकर निकलती है ना फ्रेंड्स। यहाँ से होकर निकलेगी, कर्नाटक में जाएगी, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में होकर बाहर चली जाती है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है कृष्णा नदी। देखिए फटाफट से मैं आपको आइए मैप में दिखा देता हूँ। लेकिन ये जो पंचगंगा और दूधगंगा है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें लाइट लिखी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा हल्की हैं, तो आपको पता नहीं, मुझे नहीं लगा आपको दिखेगा, बट मैं कोशिश करूँगा पूरी दिखाने की। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में आया है तो एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए ये है पंचगंगा, दिख रहा है ना, बहुत ही हल्का लिखा है पंचगंगा, और ये दूधगंगा है ना फ्रेंड्स। और यह मेरी कृष्णा नदी जो कि मेरी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, पंचगंगा और दूधगंगा। तो फ्रेंड्स ये तो आपको याद ही रखनी है क्योंकि यह आया है क्वेश्चन। और आगे जो आपको याद रखना है इस कृष्णा नदी के बारे में मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ अभी के अभी। पहले ये आपने वीडियो देखी लेक्चर वाली या नहीं? देखिए पंचगंगा दूधगंगा हमने पढ़ ली, और एक याद रखना है भीमा। भीमा जो है कृष्णा की सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है ना फ्रेंड्स। और एक जो आपको ट्राइब्यूटरीज की याद रखनी है, घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं, ये भी आपको याद रखनी है ना फ्रेंड्स। और ये सबसे बड़ा, और एक तो ये नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट और श्रीशैलम प्रोजेक्ट, ये आपको याद रखना है, ये कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है ना फ्रेंड्स। और ये जो अलमाटी पावर प्रोजेक्ट है ये आपका कृष्णा नदी पर है और कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको डिटेल आपको याद रखनी है जो कि मैंने आपको दिखा दी, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। दामोदर नदी निकलती है, देखिए फ्रेंड्स आपको बताना है कि दामोदर नदी का ओरिजिन कहाँ से है? देखिए इसका आंसर है छोटा नागपुर का पठार। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं आगे डिटेल देख लेते हैं। देखिए ये है मेरी दामोदर नदी, यह है मेरा छोटा नागपुर का पठार, जो कि दामोदर नदी यहाँ से होकर जा रही है और आगे जाके पश्चिम बंगाल में हुगली में एंटर कर जाती है ना। हुगली में एंटर करी और फिर आगे बे ऑफ बंगाल में गिर गई, यानी कि ये कहाँ गई? ईस्ट की ओर गई और उसने डेल्टा बनाया है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे इसको समझेंगे। और दामोदर किसकी सहायक नदी निकली? हुगली की सहायक नदी निकली है फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नर्मदा कौन कौन सी है ना। देखिए देखते हैं, पश्चिम की ओर नर्मदा जाती है, बिल्कुल सही बात है। ताप्ती जाती है, बिल्कुल सही बात है। राप्ती जाती है नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर इज 1 और 2, यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों कहाँ जाती हैं? पश्चिम की ओर यानी कि वेस्ट की ओर। कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी में। और क्या बनाती हैं? एस्चुरी यानी कि ज्वालामुख का निर्माण करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, सोन और नर्मदा निकलती हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से बताइए आंसर क्या है। सोन और नर्मदा किसके पास से होकर निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ियों से। मैंने आपको बताया था सोन जाती है इधर और नर्मदा जाती है इधर, और वो क्या एक और जाती है महानदी जाती है इधर और नर्मदा जाती है, यानी कि तीनों नदियाँ अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से होकर निकलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए। मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यानी कि पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट है जो गोदावरी नदी है ना फ्रेंड्स, याद रखना है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ना फ्रेंड्स, याद रखना है। और दक्षिण की गंगा गोदावरी और वृद्ध गंगा गोदावरी है ना फ्रेंड्स, ये सारी आपको याद रखनी है। और नर्मदा क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की वेस्ट की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ना। और गंगा क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी है ना।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हमेशा गांठ बांध लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय किसको छोड़कर, है ना। तो चलिए देखते हैं नर्मदा नदी के वो संबंध में कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। देखिए पहला ऑप्शन, यह नदी अमरकंटक के पास से होकर निकलती है, बिल्कुल सही बात है ना। ये देखते हैं सी वाला, देखते हैं यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से होकर, सही बात है। ये रिफ्ट वैली के बीच में से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध है, बिल्कुल सही बात है। सरदार सरोवर बांध कहाँ था, लास्ट में गुजरात में था, बिल्कुल सही बात है। तो महाबलेश्वर की मंदिर इसके किनारे पे है, नहीं, महाबलेश्वर का मंदिर इसके किनारे पे नहीं है फ्रेंड्स, नर्मदा के, है ना फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। देखिए हमने क्या पढ़ा, मालप्रभा हमने पढ़ा था, कृष्णा नदी की सहायक थी। तुंगभद्रा भी कृष्णा नदी की सहायक थी और घाट प्रभा भी कृष्णा नदी की सहायक थी। तो अमरावती इज द राइट आंसर, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नहीं है ना फ्रेंड्स। चलिए मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। देखिए घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा तीनों क्या हैं, कृष्णा नदी की सहायक हैं। और भीमा क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा नदी की, है ना, याद रखना है। और फिर से एक बार और फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अलमाटी डैम कर्नाटक कृष्णा नदी पर, और नागार्जुन सागर और श्रीशैलम सागर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर, है ना फ्रेंड्स। और अभी हमने क्या पढ़ा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा दूध गंगा और ये वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, लूनी नदी किस में गिरती है। देखिए फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था लूनी नदी के बारे में, जो कि खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती। तो फिर ये गुजरात में कहाँ पे गिरती है, ये कच्छ के रण में गिरती है। तो राइट आंसर इज सी, कच्छ का रण, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लूनी नदी क्या है हमारी, सॉल्ट रिवर, जिसको लवण नदी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर है मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नर्मदा नदी कहाँ पे ज़्यादा बह रही है, मध्य प्रदेश में। देखिए आइए फिर से डिटेल देख लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए यह है मध्य प्रदेश वाला रीजन, और यह अमरकंटक की पहाड़ी जहाँ से चलती है ये मेरी नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी ज़्यादा कहाँ चलती है, देखिए मध्य प्रदेश में ही रहती है ना, ज़्यादातर मध्य प्रदेश में रहती है। फिर बाहर गुजरात में आके एकदम से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ज़्यादा पानी का जो फ़ायदा मिल रहा है मध्य प्रदेश को मिल रहा है नर्मदा नदी का, है ना। तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, मध्य प्रदेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स ये बताना है कि गोदावरी किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए राइट आंसर क्या है, देखिए गोदावरी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना, सीधी सी बात है, यही मेरा राइट आंसर है, डी। देखिए आइए फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यह है मेरा महाराष्ट्र वाला रीजन और यह है मेरी गोदावरी रिवर, है ना, जो कि मेरी निकल रही है कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से, महाराष्ट्र नासिक से, है ना। तो गोदावरी मेरी निकलती है महाराष्ट्र से निकलती है, आगे बढ़ती है, तेलंगाना में एंट्री करती है, तेलंगाना में एंट्री करने के बाद आंध्र प्रदेश में एंट्री करती है। तो कहाँ हुई गोदावरी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में से होकर गुजरती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अब ये बताना है कि अरब सागर में गिरती है, यानी कि वेस्ट की ओर जो नदी मेरी जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, गोदावरी नहीं, महानदी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, माही नदी इज राइट आंसर, जो कि मेरी वेस्ट की ओर जाती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं, डिटेल देखते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए माही नदी, ये याद रखना है पहले तो कि माही नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है। देखिए माही नदी जो निकल रही है मेरी मध्य प्रदेश के रीजन से निकल रही है, मध्य प्रदेश के रीजन से निकल के वो राजस्थान में जाती है, और राजस्थान के बाद सीधा गुजरात में, और गुजरात के बाद सीधा खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में गिर जाती है। तो मेरी माही नदी जो है ऐसी है जो जा रही है मेरी खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में। वो तो याद रखना है ये 3 राज्यों से होकर गई, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, है ना फ्रेंड्स। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए और याद होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स बताइए कि इन नदियों में से किसका सबसे बड़ा बेसिन है। तो सबसे बड़ा जल बेसिन है वो है गोदावरी का। तो राइट आंसर इज गोदावरी, है ना फ्रेंड्स। तो याद रखना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही बात है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही बात है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, नहीं, कावेरी का उद्गम कहाँ था, कर्नाटक में था, जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स के पास था।
तो राइट आंसर इज कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं कर्नाटक में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए फटाफट से देख लेते हैं कि कावेरी का उद्गम स्थल यानी कि कावेरी का ओरिजिन कहाँ है, जो कि मेरा कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी हिल्स के पास है, जो कि कर्नाटक से तमिलनाडु में जाती है और विवाद भी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में ही है कावेरी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि वेस्ट की ओर कौन सी जा रही है, खंबात की खाड़ी में जा रही है और मध्य प्रदेश से निकलती है। देखिए फ्रेंड्स आइए देखते हैं, लूनी क्या है, कहाँ से निकल आती है, राजस्थान से आती है और कच्छ के रण में जाती है, यानी कि नॉट है ना, ये आंसर नहीं है। माही नदी क्या करती है, मध्य प्रदेश से जाती है, राजस्थान में एंटर करती है, राजस्थान से बाद गुजरात में एंटर करती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो राइट आंसर इज माही नदी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है, क्यों बहती है ये पश्चिम की ओर, ये बताना है। और वो भी नर्मदा नदी क्यों बहती है, क्योंकि मैंने बताया था कि अरावली और सतपुड़ा की रेंज के लिए वो सतपुड़ा की रेंज के कारण वो जो स्लोप हो चुका है उसका स्लोप वेस्ट की ओर है, तो इसलिए वो नर्मदा नदी भी और इधर की जो नदियां हैं वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। तो फ्रेंड आंसर क्या हुआ, नदी पश्चिम की ओर अवनत रिफ्ट घाटी की द्रोणी से होकर बहती है, इसलिए वो पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि इस रिफ्ट घाटी की वजह से ही वो स्लोप वेस्ट की ओर हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है, यानी कि उकाई पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मेरा ताप्ती नदी पर, गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है। तो आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, एक तो उकाई, मैंने आपको चैप्टर के टाइम पे पढ़ाई थी और दिखाई भी थी, उकाई परियोजना, और एक काकरा पार है ना, काकरा पार है ना। तो मैंने दो पावर प्रोजेक्ट मैंने आपको ताप्ती नदी पर बताए जो कि गुजरात में थे, एक उकाई और एक काकरा पार, तो आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देख लेते हैं डिटेल, अगर कोई नया है ताकि उसको ये ना लगे कि क्या चल रहा है। देखिए यह है मेरी ताप्ती नदी है ना, देखिए यह है मेरा ताप्ती रिवर का मैप और यह है मेरी ताप्ती नदी जो कि गुजरात में एंटर करी, जिसके ऊपर पाई गई उकाई और काकरा पार पावर प्रोजेक्ट है ना फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखने हैं, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। देखिए फ्रेंड इसका आंसर है केरल, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया भी था और दिखाया भी था, और ये जरूर वो मतलब अलग से मैंने आपको बताया था कि पेरियार जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो पेरियार जो जल विद्युत परियोजना है वो केरल राज्य में है, और ये जो पेरियार जल विद्युत परियोजना है ये पेरियार नदी पर ही है ना। और जो पेरियार नदी है वो केरल की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, है ना। और पेरियार नदी पर पेरियार जल विद्युत परियोजना तो है ही, और पेरियार नदी पर एक वेरी इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना है, वो है इडुक्की जल विद्युत परियोजना, यानी कि इडुक्की पावर प्रोजेक्ट भी पेरियार नदी पर है और जो कि केरल राज्य में है ना फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये मैंने सारी आपको चैप्टर के टाइम पे पढ़ाई थी और दिखाई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए, ये मैंने आपको अभी दिखाया थोड़ी देर पहले ही, और ये मैंने चैप्टर के टाइम पे पढ़ाया था। तो राइट आंसर इज नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर लास्ट में गुजरात में क्या है, सरदार सरोवर परियोजना है। देखिए फ्रेंड्स आते हैं फटाफट से देख लेते हैं। देखिए यह है मेरी नर्मदा नदी और यह की गुजरात में एंटर करी, और यह है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है और किस नदी पर है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना है केरल राज्य में और पेरियार नदी पर, है ना। याद रखना फ्रेंड्स, इडुक्की जल विद्युत परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पेरियार नदी पर है और किस राज्य में है, केरल में, है ना। और पेरियार क्या है, केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं, देखिए ये क्या है, दिस इज द क्वेश्चन ओ जो कि वो टैकल होगा स्मार्ट से, है ना। अब क्या है, इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि अगर मुझे क्वेश्चन याद भी नहीं है, प्रॉपर आंसर याद भी नहीं है, तो मैं क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे हैंडल करूं, है ना, जिसे हम कहते हैं कि स्मार्ट वर्क, है ना। स्मार्ट वर्क क्या होता है, देखिए सरदार सरोवर परियोजना, है ना। मुझे पता है कि नर्मदा नदी पर लास्ट में गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना है ना फ्रेंड। तो अब देखते हैं कि कौन सा राज्य इसमें है जो बिल्कुल सरदार सरोवर से टच नहीं करता। देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है, मेरा बिल्कुल ईस्ट में है, तो सरदार सरोवर इसे अपनी हेल्प नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। यह राज्य सरदार सरोवर की हेल्प, सरदार सरोवर के पानी का
वो लाभ कैसे उठा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ईस्ट में है और ये बिल्कुल वेस्ट में है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश है, ये ऑप्शन भी कट गया, और यहाँ पे भी आंध्र प्रदेश है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन क्या बचा, सी। तो सी इज मेरा राइट आंसर। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क फ्रेंड्स। तो अगर आप ज्योग्राफी को मैप को देखकर याद करेंगे तो आपको जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन के आंसर रटें आप स्मार्ट तरीके से भी मैप से अगर याद करेंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन जाके कर लेंगे, ताकि आपको कूड़ा भरने की जरूरत नहीं है दिमाग में, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं मैप कि सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है, जो कि गुजरात में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो चलिए फ्रेंड जल्दी से बताइए, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में, और कहाँ पर, महानदी पर फ्रेंड्स, है ना, महानदी पर है। तो चलिए आइए फटाफट से देख लेते हैं डिटेल। देखिए महानदी चलती है छत्तीसगढ़ से और एंटर करती है ओडिशा में, जिसके ऊपर है हीराकुंड पावर परियोजना हमारी, है ना। तो राइट आंसर इज महानदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से बताइए। काकरा पार परियोजना तापी पे। तापी पे कौन कौन सी है? उकाई और काकरा पार, दो परियोजनाएं हैं जो कि मेरी कहाँ हैं, गुजरात में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं डिटेल। देखिए यह है ताप्ती रिवर मैप, जो कि है ये ताप्ती नदी, और ये उकाई और काकरापार जो कि मेरे गुजरात में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किन नदी पर है? तो जल्दी से बताइए फ्रेंड। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं डिटेल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ओंकारेश्वर जो पावर प्रोजेक्ट है वो नर्मदा नदी पर है, याद रखना, और सरदार सरोवर भी याद रखना फ्रेंड्स, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कुछ वो सीखने को देगा। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, एक तरह से आपको कृष्णा के बारे में सब बताता चलेगा। देखिए कैसे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कृष्णा। कृष्णा इज द राइट आंसर, नागा अर्जुन सागर परियोजना, है ना। तो देखिए ये आया कृष्णा का मैप, और मैं फटाफट से आपको कृष्णा की सारी डिटेल बता देता हूँ। देखिए ये मेरी कृष्णा नदी है ना, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है भीमा, है ना, और जो इसकी सहायक नदी आपको याद रखनी है वो है घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा। ये आपको सहायक नदी इसकी याद रखनी है। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है जो अलमाटी डैम है, वो कृष्णा पर कर्नाटक राज्य में है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये एंट्री करती है आपकी तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नागा अर्जुन सागर बांध मिलेगा, जो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा श्रीशैलम पावर प्रोजेक्ट, जो कि कृष्णा नदी पे है और आंध्र प्रदेश में है। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आपको याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलनी है, इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स तो ये थी हमारी आज की क्वेश्चन 49 क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको कराए पेनिनसुलर, है ना, पेनिनसुलर रिवर पर, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर। तो टोटल क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, टोटल मतलब इंडिया की जितनी भी नदी हैं 89 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और हमारे एग्जाम में हमको देखने को मिलेंगे। जिसने पढ़ा है उसको देखने को मिलेंगे और जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से एक चीज़ और जाते जाते रिवाइज करा देता हूँ। अगर मैं बेसिन के अकॉर्डिंग देखूँ, है ना, यानी कि वाटर की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है? फर्स्ट पे गंगा है, और सेकंड पे है मेरी सिंधु, और थर्ड पे है मेरी गोदावरी, है ना फ्रेंड्स। और अगर मैं लेंथ के अकॉर्डिंग देखूं, है ना, यानी कि लंबाई के अकॉर्डिंग देखूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है? गंगा है ना, और सेकंड पे कौन है? मेरी गोदावरी है ना, और थर्ड पे कौन है? मेरी सतलुज है। तो फ्रेंड्स ऐसे याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए नमस्ते, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, शुरुआत करते हैं एक नई। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और बोर नहीं होना है, भले ही लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमें चाहिए जॉब। तो चलिए फ्रेंड नमस्ते, बाय बाय, टाटा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और हाँ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।